नमस्कार फिश लवर्स। तो दास फिशरी में आपका स्वागत है। तो आज ये वीडियो में हम बताएंगे आप कैसे, मैं जैसा ये फार्म बना रहा हूँ आप बना सकते हो। तो क्या प्रोसेस रहेगा, अप्लाई प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है, सारे चीज़ें ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो पहले से लेके आखिरी तक देखिए पेशेंस के साथ, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो चीज़ है, ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको पहले, मैं तो ये फिश फार्म कर रहा हूँ, आप डिफरेंट फार्म कर सकते हो, फिश फार्म कर सकते हो, एग्रीकल्चर के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी कर सकते हो। सारे चीज़ें यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी देता है, ठीक है। तो पहले तो अगर आप लेट सपोज आप फिश फार्मिंग करना चाहते हो तो पहले आपको आपका ब्लॉक में जाके एएफओ के साथ बात करना पड़ेगा। तो रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको करना है तो एएफओ के साथ बात कर लीजिए। फिर उसके बाद वो गाइड करेंगे आप कैसे प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कितना पैसा है वगैरह, वो सारे चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, सारे चीज़ें एएफओ आपको बता देगा। एएफओ का मतलब है असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अगर मेरा जैसा ऑर्नामेंटल फार्म बनाना है तो एएफओ के साथ बात करने के बाद आपको एक हमारे यहाँ पे नोडल एजेंसी है, उसका नाम है एपिकल, ठीक है। एपिकल क्या है, एपिकल एक्चुअली एक गवर्नमेंट का बॉडी है जो डिफरेंट फार्मर को, नहीं तो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर को वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, बैंक लोन देता है, सारी चीज़ें एपिकल ही कर रहा है इधर उड़ीसा में, ठीक है। अगर आप उड़ीसा के अंदर है तो आप ये स्कीम ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको ये बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। फिर एपिकल में जाके वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी लोग होता है, उधर जाके आप बात कर लीजिए कि आप क्या करना है, कौन सा फार्म बनाना है, फिर वो आपको डिटेल बता देंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस के साथ एक होता है क्या, एपिकल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे पहले तो आपको डीपीआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। डीपीआर बना दिया, एपिकल के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डीपीआर बनाने में हेल्प कर लेंगे, कुछ चार्जेस लेंगे और डीपीआर आपको दे देंगे, ठीक है। फिर आपको अपना जो लैंड ज़मीन है तो उसको आपको मैजिस्ट्रेट एफिडेविट करना पड़ेगा। अगर आपका खुद का लैंड है तो ठीक है, तो सिंपल मैजिस्ट्रेट के एफिडेविट कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप लीज लेके यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको लीज डीड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसको आपको एक एडवोकेट के साथ बात करना है, कैसे ये करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ये भी लगेगा उधर, ठीक है। डीपीआर हो गया और एक मैजिस्ट्रेट एफिडेविट हो गया। देन आपका ये सब हो गया, देन आप रेडी हो अप्लाई के लिए। अगर आप उड़ीसा में है तो बाहर के स्टेट में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उड़ीसा में क्या होता है, एक गो सुगम पोर्टल होता है, उसमें आप जाके अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, पहला तो हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आप जो डीपीआर बनाए वो, और एक मैजिस्ट्रेट एफिडेविट। इतना अगर आपके पास है तो आप गो सुगम में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई में कुछ भी नहीं है तो इजीली, अगर आपको खुद से आता है तो मोबाइल और लैपटॉप से आप अप्लाई खुद से कर सकते हो। अदरवाइज आप जन सेवा केंद्र में जाके उधर भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एपिकल में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं और कुछ चार्जेस लेते हैं। और एक है यहाँ पे एपिकल में जो अप्लाई करेंगे, मेल के लिए 2000 रुपये अप्लाई फीस है और फीमेल के लिए 500 रुपये है, ठीक है। देन ये तो हो गया। फिर अप्लाई होने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन आएगा। तो कहाँ पे आएगा, पहले तो ब्लॉक लेवल में आएगा, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल में जो फिशरी डिपार्टमेंट है वो आएंगे, आपका जगह जहाँ पे है आप करने वाले हो उसको वेरीफाई करेंगे कैसा है, ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह लेंगे, जो एंटरप्रेन्योर होगा उसका फ़ोटो वगैरह लेंगे। देन वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद डीएलसी आपका निकलेगा। डीएलसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वो यहाँ पे एक कमेटी होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उधर वो बैठ के डिसाइड करेंगे ये प्रोजेक्ट इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो जांच करेंगे आपका लैंड जो है वो ठीक है कि नहीं है, कुछ इशू वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर और एक चीज़ है, एग्रीमेंट जो किया है वो सही है कि नहीं है, सारी चीज़ें ये देख लेंगे। फिर उसके बाद वो एक डीएलसी जो कमेटी है वो आपको अप्रूव करेगा। फिर उसके बाद वो जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर अप्रूव करने के बाद आपको तुरंत एक गो हाइड लेटर आ जाएगा। गो हाइड का मतलब है
कि आप यहाँ से काम कर सकते हो। और जितना भी प्रोसेस मैंने आपको ये बताया, तो पहले मैं ये वीडियो के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो पर्सनली व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आप जाके व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो। सही है, ये तो हो गया। और एक चीज़ है, यहाँ पे जितना भी आप काम करेंगे, एग्जाम्पल अगर आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो मान लीजिए आप मेरी तरह एक फिश फार्म बना रहे हैं, तो फिश फार्म में मैं क्या कर रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो सारे चीज़ें एक इंजीनियर वो क्या करेगा, उसको एक अप्रूवल देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट में सर्टिफाइड है, वो भी एक है। नहीं तो आप प्राइवेट इंजीनियर अगर हायर करेंगे तो वो वैलिड नहीं है। तो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट का में इंजीनियर है, एई के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है, तो वो ही अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। और एक चीज़ है, वो अप्रूव दैट मीन्स वो आके इधर पहले एस्टिमेशन देंगे। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। जो भी आप मशीनरी खरीदेंगे, जैसे कि और पाइप फिटिंग खरीदेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, सारे चीज़ें यहाँ पे सब्सिडी में देंगे। एपिकल में क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट है अप टू 1 करोड़ तक है, तो वो अप टू 1 करोड़ तक आप ले सकते हो। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 40 लाख देंगे गवर्नमेंट, और फीमेल अगर है तो 50 लाख आपको इधर मिलेगा। तो ये क्या है, आपको सब्सिडी देते हैं इधर। ठीक है, तो पहला चीज़ है, ये सारे चीज़ें जो है जीएसटी बिल के ऊपर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन जीएसटी बिल अगर आप लेके उधर सबमिट करेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा। जितना भी चीज़ें आप खरीद रहे हो वो जीएसटी जो शॉपकीपर है उसका पर्टिकुलर जीएसटी नंबर होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी आगे वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सारे फार्म के रिगार्डिंग जितना भी मैंने प्रोसेस जैसे फॉलो कर रहा हूँ, आपको उधर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इजीली आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। जय हिंद, थैंक यू।